तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो दूसरा जो लड़का होता है वो फाइट के लिए तैयार होने लगता है। फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि इसे यू वैंग फिस्ट जो है वो कहा जाता है, तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो उससे बोलता है कि मेरा नाम जो है वो चैन चाओ है। और इतना बोलकर चैन चाओ भी फाइट के लिए तैयार होने लगता है। और अब वो दूसरा लड़का जो होता है वो बिल्कुल भी देर ना करते हुए सीधे आकर जो चैन चाओ होता है उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन चैन चाओ जो होता है वो उसके अटैक को डोज कर देता है। तभी वो लड़का दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चैन चाओ उसके हाथ को पकड़कर किक मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो लड़का अपनी किक से चैन चाओ की किक को ब्लॉक कर लेता है। और किक को ब्लॉक करने के साथ में वो सीधे चैन चाओ के सर के ऊपर खिंचाकर अपना पंच मारता है, जिसे देखकर चैन चाओ भी अपने मन में सोचता है कि ये कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है बल्कि एक एक्सपर्ट है। और अब इतना सोचकर चैन चाओ जो होता है वो अपनी बॉडी को बैलेंस करता है। और चैन चाओ को ऐसे अपनी बॉडी को बैलेंस करता हुआ देखकर वो लड़का भी एक पल के लिए शॉक हो जाता है। लेकिन चैन चाओ जो होता है वो बिल्कुल भी उसे टाइम ना देते हुए सीधे खिंचाकर उसके पेट में एक पंच मारता है, जिसका वो लड़का भी हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि इस पंच के कारण वो लड़का भी इंजर्ड हो चुका होता है। लेकिन वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चीज़ें जो है वो अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और अब इतना सोचकर वो लड़का जो होता है वो खड़ा होते हुए जो चैन चाओ होता है उसे बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि माउंटेन से आने के बाद में मैं यहाँ पर किसी रियल एक्सपर्ट से मिलूंगा। सच में आयरन माउंटेन स्लैम जो है वो यहाँ पर अपनी रेपुटेशन के लायक है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि देखा जाए तो मैं तुम्हारे बारे में भी ये कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। जो सुनते के साथ ही उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता और वो चैन चाओ से बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो उस लड़के के पास में आते हुए बोलता है कि देखा जाए तो जो यू वैंग फिस्ट है वो एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसे तुम्हारे जैसा एक ठग जो है वो प्रैक्टिस करेगा। सच में ये तो एक वैंग फू फिस्ट जो है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि वैंग फू फिस्ट को सीखने के बाद में तुम उसकी मदद से इस प्रकार के जो काम है वो कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कि तुम अपने पास से कैसे भटक सकते हो। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि तुम्हें इस बारे में बताकर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम बस एक छोटे से स्टूडेंट हो जो कि इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। लेकिन जब तुम अपनी सिटी से बाहर निकलोगे तो तुम्हें इस दुनिया के बारे में समझ में आएगा कि ये दुनिया किस प्रकार चलती है। अगर तुम इस दुनिया के अंदर जिंदा रहना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें भी सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती है। तुम केवल इस चीज़ को देखकर आगे नहीं चल सकते कि क्या चीज़ सही है या फिर क्या चीज़ गलत है। तुम्हें हर एक काम को करना पड़ता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सीधे चैन चाओ की आंखों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जो चैन चाओ होता है वो सीधे अपनी किक जो होती है वो खिंचाकर उस लड़के के मुंह पर मारता है, जिसका वो लड़का जो होता है वो ज़मीन पर टकराते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और वहीं पर ही नॉकआउट हो जाता है। और अब जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि मार्शल आर्टिस्ट के बीच की जो फाइट होती है वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। वैसे तो इस पर्सन के पास में ज़्यादा मसल्स नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसकी बॉडी से निकलने वाला जो प्रेशर था वो यहाँ पर मसल्स मैन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि मैं अभी भी अपनी जो बॉडी की रियल स्ट्रेंथ है उसे सही से कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी चलो यहाँ पर मैंने जो ये तीनों पर्सन है इन्हें नॉकडाउन कर दिया और यहाँ का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे कंट्रोल करने के ऊपर देना चाहिए ताकि मैं इसके अंदर मास्टरी जो है वो कर सकूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं और भी बेहतर तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाऊँगा। और चैन चाओ ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बंधी हुई जो वो लड़की होती है वो चैन चाओ को बुलाने लगती है, जो देखकर चैन चाओ जो होता है वो उस लड़की के पास में आकर उसे खोल देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो रोते हुए चैन चाओ के गले लग जाती है और उसके गले लगते हुए उसे बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मुझे लगा था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो उसे मोबाइल देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले तो अपने आंसुओं को पूछ लो और जो पुलिस है उसे कॉल कर यहाँ पर बुला लो, पुलिस सारी सिचुएशन को संभाल लेगी। और इससे अलग मुझे तुम्हारी एक मदद जो है वो चाहिए होगी, तो क्या प्लीज़ तुम मेरी मदद करोगी। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो भी चैन चाओ को ओके बोल देती है। तभी चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुमसे पुलिस जो है वो मेरे बारे में पूछने की कोशिश करे तो तुम उन्हें बोल देना कि अंधेरा ज़्यादा होने के कारण तुम सही से मुझे नहीं देख पाई और तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन था। और चैन चाओ की इस बात को सुनकर एक पल के लिए तो वो लड़की जो होती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो चैन चाओ की बात मानते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 10 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि पुलिस वहाँ पर आ चुकी होती है और अंदर घुसते हुए जो पुलिस होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि कोई भी भागने की कोशिश मत करना, जल्दी से अपने जो हाथ है वो ऊपर कर लो। और इतना बोल के पुलिस वाले जैसे रूम के अंदर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर 3 बंदे जो होते हैं वो बेहोश पड़े होते हैं और वहाँ पर केवल वो लड़की ही खड़ी होती है। जिसके बाद में हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक सिक्योरिटी एजेंसी पुलिस जो होती है वो दिखाई देती है, जिसका नाम कि गुआन किंग होता है। और अब जो गुआन किंग होती है वो अंदर आते हुए जो डिप्टी चीफ होता है उसे बोलती है, डिप्टी चीफ आपने मुझसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो इन्फॉर्मेशन जो है मैं लेकर आ चुकी हूँ।
हमने जो डोर था उसके ऊपर जो फुटप्रिंट है उसे चेक करने की कोशिश की थी ताकि हमें पता चल सके कि जो डोर है वो आखिर किसने तोड़ा था, लेकिन उसके फुटप्रिंटों को चेक करने के बाद में हमें ये चीज़ जो है वो पता चली है कि किसी ने किक मारकर जो डोर है उसे ओपन किया था। और उस पर्सन की जो किक थी वो इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि जो डोर था वो कम से कम 3 मीटर उछलकर दूर जाकर गिरा था, जिससे कि पता चलता है कि उस पे किक करने की जो पावर थी वो कम से कम कई हज़ार किलोग्राम थी। जो सुनते के साथ ही जो डिप्टी चीफ होता है वो उससे बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर इस किडनैपिंग के पीछे 3 पर्सनों का हाथ था, जिनमें से 2 ऑलरेडी जो है वो वहीं पर ही मारे जा चुके हैं और जो एक पर्सन बचा हुआ है उसकी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंजरी आई है। और उस लड़की लिन रोंग के मुताबिक जिस पर्सन ने वहाँ पर आकर उसकी मदद की थी उसने मास्क जो है वो पहना हुआ था, और चूंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी तो इसीलिए वो लड़की उसे नहीं पहचान पाई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर बॉक्सिंग का इतना पावरफुल एक्सपर्ट जो है वो कहाँ से आ सकता है। इस बंदे को 800 किलोग्राम की एक पंचिंग मशीन कहना गलत नहीं होगा। जो सुनकर गुआन किंग जो होती है वो बोलती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, इस पर्सन की स्ट्रेंथ को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई इंसान ही ना हो। वैसे देखा जाए तो कुछ टाइम से कुछ अजीब अजीब सी जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल रही है, इसीलिए मैं इस प्रकार की चीज़ को देखकर ज़्यादा शौक नहीं हूँ। जो सुनकर जो डिप्टी चीफ होता है वो भी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और अपनी सीट से खड़ा होते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है कि जो तूफ़ान है वो जल्दी ही आने वाला है। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू चैन चाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि फॉरेस्ट के अंदर अपनी गाड़ी लिए खड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ बंदे जो होते हैं वो बोट से उतर कर आने लगते हैं, जिनमें से पहला बंदा जो होता है वो अपने बॉस से बोलता है कि बॉस मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपने थोड़ा सा पैसा क्या बनाया, आपने एक औरत के ऊपर 1 मिलियन युआन जो है वो खर्च कर दिया, क्या आपको नहीं लगता कि ये पैसे की पूरी तरह से बर्बादी थी। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो भी अपने बॉस से बोलता है कि बॉस इसने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों को जो वो डूबा हुआ जहाज है उसे खोदने में बहुत ही लंबा टाइम जो है वो लग चुका है, और जबकि हम लोग जो है वो केवल बस 2 मिलियन ही बना पाए हैं। जो सुनते के साथ ही उन लोगों का जो बॉस होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों की जो नज़रें है वो काफ़ी कम दूर तक ही जाती है, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते हो कि असल में वो लड़की जो है वो कौन है। यहाँ पर पैसे का कोई भी इशू नहीं होगा अगर वो लड़की हमारी साइड में आ जाती है तो। जो सुनते के साथ ही अब वे दोनों उसके साथी जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में मानना पड़ेगा कि आप हमारे रियल बॉस होने के लायक हो। जो सुनते के साथ ही उनका जो बॉस होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है इस चीज़ को छोड़ो, फॉर आई मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुमने जो कंपनी का बिजनेस काम था उसे फिनिश कर दिया है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपने बॉस से बोलता है कि बॉस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शिपिंग कंपनी जो है उसका पहले से ही अरेंज जो है वो करा दिया है। इससे अलग हम लोगों ने एक हाई लेवल की ऑफिस बिल्डिंग जो है वो भी रेंट पर ले ली है, वो जो कि बिल्कुल आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसी की अकॉर्डिंग है। और इससे अलग मैंने कुछ खूबसूरत लड़कियों का भी इंतज़ाम जो है वो करा दिया है, जो कि सेक्रेटरी के रूप में आपके फ्रंट डेस्क पर जो है वो खड़ी रहेगी। इसीलिए मुझे यकीन है कि बॉस आप मेरे काम से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं होगे। जो सुनते के साथ ही उन लोगों का जो बॉस होता है वो हंसते हुए उन लोगों को बताता है कि मैंने पानी के अंदर सांस लेने की जो अपनी एबिलिटी है उसे अवेकन जो है वो कर लिया है, तो इसीलिए अगर हम लोग जो है वो डूबते हुए जहाज़ की पोजीशन का पता लगा लेते हैं तो हम लोग जो है उससे काफ़ी सारा पैसा जो है वो कमा सकते हैं, जिसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी सारी ख्वाहिशें जो है वो पूरी कर पाएंगे और हम लोगों के पास में पैसे की कोई भी कमी जो है वो नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम लोग जो है वो मुझे सही से फॉलो करते हो तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो बॉस होता है उसे अचानक से अपने पीछे कोई हलचल महसूस होती है, जो देखते के साथ ही वो बॉस जो होता है वो पीछे की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है वहाँ पर। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से फॉरेस्ट के अंदर से जो चैन चाओ होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे परवर्ट लोगों को देखा है, लेकिन सच बताओ तो तुम उनमें सबसे ज़्यादा स्पेशल हो। जो सुनते के साथ ही वो बॉस अपने पास से चाकू को निकाल लेता है। और अब जो वो बॉस होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि बच्चे क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि बड़ों के मैटर के अंदर टांग जो है वो नहीं अड़ाते हैं? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो नहीं जी पाते। और इतना बोलकर वो बॉस अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी चैन चाओ जो होता है वो आकर ज़मीन पर अटैक करता है, जिसका वो बॉस जो होता है वो भी अचानक से हवा में उड़ जाता है। और उसके बाद में चैन चाओ जो होता है वो बिल्कुल भी उसे मौका ना देते हुए सीधे उसे खिंचाकर एक पंच मारता है और उसके बाद में खिंचाकर उसे एक लात मारता है, जिसका वो सीधे जाकर स्टोन से टकरा जाता है, जो देखकर उसके बॉस के जो साथी होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये पर्सन है कौन, ये तो बॉस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देता है। तभी जो उन लोगों का बॉस होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि कुछ नहीं, बस तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो। और इतना बोलकर जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है चलो सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो कंट्रोल करने की एबिलिटी है उसका इस्तेमाल कर देखते हैं कि मैं इन लोगों का जो माइंड है उसे किस प्रकार कंट्रोल कर पाता हूँ। और अब इतना सोच कर चैन चाओ अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस बॉस से बोलता है कि ठीक है मुझे अपना नाम बताओ और ये भी बताओ कि तुम क्या करते हो।
और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो चैन चाओ की एबिलिटी के अंदर फंस जाता है और उसके बाद में अपना इंट्रोडक्शन देते हुए चैन चाओ को बताता है कि मेरा नाम जो है वो चैंग चैंग है और मेरे पास में खुद का एक शिप है और मैं जिंदा रहने के लिए स्मगलिंग जो है वो करता हूँ। पिछले 1 महीने पहले ही मैंने अपनी खुद की सुपर पावर को अवेकन किया था, जिस कारण मैं पानी के अंदर सांस ले सकता हूँ। और अब जैंग चैंग की इस बात को सुनकर जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, माइंड कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है वो काफ़ी इफेक्टिव है। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही जो जैंग चैंग होता है वो चैन चाओ को बताता है कि कुछ टाइम पहले मैंने जो शागुन शिप है जो कि समुद्र के अंदर डूब गई थी उसके अंदर रेत डाली थी, जहाँ से मुझे जो ट्रेजर मिले थे वो मैंने अमीर लोगों को बेच दिए थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन चाओ होता है वो अपना माइंड कंट्रोल जो होता है वो कैंसिल कर देता है, जिसका जो जैंग चैंग होता है वो भी नॉर्मल हो जाता है। और तभी जो जैंग चैंग होता है वो ज़मीन पर गिरकर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि बॉस मेरे हाथ को क्या हो गया। जो सुनकर जो चैन चाओ होता है वो उससे बोलता है कि तुमने एक्सीडेंटली अपना जो हाथ है वो तोड़ लिया था। जो सुनते के साथ ही जो जैंग चैंग होता है वो बोलता है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गया, आप मेरे बॉस हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो मेरी माइंड कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है वो यहाँ पर इनका जो जजमेंट है उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे से इफेक्ट डालती है। और अब इतना सोचकर जो चैन चाओ होता है वो जैंग चैंग से बोलता है कि ठीक है, तुम जाओ, जाकर बोट पर आराम करो, तब तक कि मैं यहाँ पर इन लोगों के जागने का इंतज़ार करता हूँ। जैसे ही ये जाग जाएंगे तो मैं भी वहाँ पर आ जाऊँगा। जो सुनकर जैंग चैंग भी ओके बोल देता है। और जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं लेजर्ड को पावरफुल बनाना चाहता हूँ तो मुझे बहुत बड़ी मात्रा में जो खाना है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर जैंग चैंग की बात की जाए तो ये शिप के ऊपर काम करता है और इससे अलग अमीर लोगों के साथ में भी इसके कनेक्शन है, तो इसकी कंपनी की मदद से मैं जितना चाहे उतना पैसा जो है वो कमा सकता हूँ और जो लेजर्ड है उसका जो पेट है वो भी आराम से भर सकता हूँ। और अब इतना सोचकर जो चैन चाओ होता है वो अपनी माइंड कंट्रोल एबिलिटी से जो दोनों बंदे होते हैं उन्हें भी कंट्रोल कर लेता है। उन्हें कंट्रोल करते हुए मन में सोचता है कि इन दोनों को तो मैंने काफ़ी आसानी से कंट्रोल कर लिया, जबकि जो जैंग चैंग है उसे कंट्रोल करने में मुझे थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ी थी। ऐसा लगता है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और माइंड कंट्रोल एबिलिटी जो है उनके ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी डालती है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो जैंग चैंग के साथ में उसकी जो शिप होती है वहाँ पर आ जाता है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो जैंग चैंग से बोलता है कि बॉस चैंग, आपके साथ में ये कौन है। जो सुनकर जैंग चैंग जो होता है वो अपने साथी से बोलता है कि ये मेरा बॉस है, तो इसीलिए आज से इनके सामने रिस्पेक्ट से पेश आना। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी घबराते हुए जो चैन चाओ होता है उसे ग्रीट करने लगता है। तभी जैंग चैंग उससे बोलता है कि जल्दी से जाओ, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे जल्दी से तैयार करो, क्योंकि आज से जो ये शिप है वो मेरे बॉस की होने वाली है। और जैंग चैंग के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ ही देर में देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वहाँ पर आ जाता है और जैंग चैंग जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि बॉस ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, साइन करते के साथ ही ये शिप आपकी हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, फोर आई तुम यहाँ पर ऑफिस के अंदर ही इंतज़ार करो, कल मैं ऑफिस में तुमसे मिलने आऊँगा। और बॉस चैंग, चूँकि तुम इंजर्ड हो तो तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जो सुनकर जैंग चैंग भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो अपनी लेजर्ड बॉडी जो होती है उसे कंट्रोल कर रहा होता है और उसे कंट्रोल करते हुए मन में सोचता है कि सच में जो समुंदर है वो हेवन से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड फूड जो है वो मिलता है। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जिम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैन चाओ होता है वो अपनी जिम के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसका उसे वहाँ पर 5 एवोल्यूशन पॉइंट, तो वहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो 0.5 मिलता है। और अब जो चैन चाओ होता है वो अपनी ट्रेनिंग करते हुए मन में सोचता है कि अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मैं केवल लेजर्ड के ऊपर ही जो है वो नहीं रह सकता हूँ। मुझे यहाँ पर अगर अपनी पावर को अच्छे से इंक्रीज करना है तो मुझे खुद भी काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग जो है वो करनी होगी, क्योंकि पिछली 2 बैटलों के दौरान मैं इस चीज़ को तो समझ चुका हूँ कि मेरे पास में स्ट्रेंथ तो है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को मैं सही से कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के साथ में उसे कंट्रोल करना भी सही से सीखना होगा। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो ऑफिस से बाहर आते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ट्रांसफ़र प्रोसेस जो था वो तो डन हो चुका है। देखा जाए तो आज मैं पूरे दिन जो है वो यहाँ से बाहर नहीं गया, लेकिन उसके बाद भी मुझे 90 एवोल्यूशन पॉइंट जो है वो मिल चुके हैं। और उसी के साथ में जो अगर बात की जाए लेजर्ड की बॉडी की, वो भी 20 सेंटीमीटर तक बड़ी हो चुकी है। इसीलिए कल के लिए मैंने सोचा है कि मैं लेजर्ड के साथ में जो डीप सी है उसके अंदर जो है वो जाने वाला हूँ, क्योंकि एक चीज़ तो जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि मैं इकलौता इस वर्ल्ड के अंदर पर्सन नहीं हूँ जिसके पास में की सुपर पावर है। तो इसीलिए मुझे खुद को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल जो है वो बनाना होगा, क्योंकि इस टाइम पर मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में आ चुकी है कि जो डीप सी है उसके अंदर एक से बढ़कर एक पावरफुल क्रिएचर जो है वो मौजूद है और कुछ पता नहीं कि जो ख़तरा है वो कब हमारे सामने आ जाए।
और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फोर आई और उसके साथी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि फोर आई का जो साथी होता है वो उससे बोलता है कि जरा देखो तो जो मछलियाँ है वो कितनी कम रह चुकी है। मुझे लगता है कि आजकल हम लोग जो है वो कुछ भी मछलियाँ जो है वो नहीं पकड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को कुछ बड़ी मछलियाँ जो है वो पकड़ना चाहिए। कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो कुछ शार्कों को पकड़ना शुरू कर दे तो। जो सुनकर फोर आई जो होता है वो उसे बोलता है कि शार्क को पकड़ना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि जो शार्क है वो ग्रुप के साथ में घूमती है। इससे अलग अगर किलर व्हेल जो है उसकी बात की जाए तो वो भी वहाँ पर मिल सकती है, तो इसीलिए हमें इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो समंदर में जो शार्क और किलर व्हेल होती है उनके ऊपर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो लेजर्ड होता है वो भी वहाँ से गुजरने लगता है, और अब लेजर्ड को वहाँ से गुजरता हुआ देखकर सीधे एक शार्क जो होती है वो लेजर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। और इससे पहले कि जो लेजर्ड है वो कुछ भी कर पाता, जो वो शार्क होती है वो आते के साथ ही सीधे जो लेजर्ड होता है उसे अपने मुंह के अंदर दबा लेती है। लेकिन अब कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लेजर्ड होता है वो उस शार्क को खा रहा होता है, जिसे खाने के कारण उसे 10 एवोल्यूशन पॉइंट जो होते हैं वो मिलते हैं। और जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो शार्क का जो मीट है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि तुम्हारा जो क्लोन है वो एवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर चुका है, तो क्या तुम इवॉल्व करना चाहते हो। जो देखकर चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो अब मुझे यहाँ पर खुद की जो चॉइस है वो मिलने लगी है। अगर मैं चाहूँ तो इवॉल्व कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो इवोल्यूशन है उसे कुछ टाइम के लिए रोक सकता हूँ, लेकिन मैं इसे रोकने वाला नहीं हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो एवोल्यूशन जो होता है उसे शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो लेजर्ड होती है उसे पेन होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम जिम के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि एवोल्यूशन के कारण जो चैन चाओ होता है उसकी भी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, जिस कारण वो ज़मीन पर गिर जाता है। और कुछ ही देर में एवोल्यूशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इस टाइम पर चैन चाओ जो होता है वो लेवल 1 पर पहुंच चुका होता है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो 130 हो चुका होता है, जो स्पिरिट होती है वो 38 हो चुकी होती है। और वहीं जो चैन चाओ की तीनों स्किल होती है वो भी इंटरमीडिएट लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी होती है। और जो चैन चाओ का क्लोन का एवोल्यूशन होता है वो 2 टाइम हो चुका होता है, और तीसरे एवोल्यूशन के लिए उसे 5000 पॉइंट की ज़रूरत होती है। और इससे अलग उसे एक और एबिलिटी जो होती है वो मिली होती है, जो कि वाटर इन्फिनिटी होता है। और अब अपने पैनल को देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया। और इस टाइम पर अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बात की जाए तो वो एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले 30 गुना ज़्यादा जो है वो हो चुकी है। और इस वर्ल्ड की जो कल्टीवेशन लेवल है अगर उसके हिसाब से बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस टाइम पर मैं डार्क रियलम जो है उसकी ग्रेट सक्सेस स्टेज पर जो है वो शायद पहुंच चुका हूँ। और इतना सोचकर अब चैन चाओ जो होता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को देखने लगता है, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए मन में सोचता है कि इस बार मेरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डबल नहीं हुई है, लेकिन पिछली बार एवोल्यूशन के कारण डबल हो गई थी। शायद ऐसा इसीलिए वो होगा क्योंकि पिछली बार मेरी कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लो थी। इससे अलग मुझे यहाँ पर एक नई एबिलिटी भी जो है वो मिली है जिसका नाम कि वाटर इन्फिनिटी है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि ये वाटर इन्फिनिटी एबिलिटी जो है वो किस प्रकार की है। क्या इसके कारण मुझे यहाँ पर पानी के अंदर सांस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब इतना सोचकर चैन चाओ जो होता है वो अपनी लेजर्ड बॉडी जो होती है उसे देखने लगता है। अपनी लेजर्ड बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो मेरी बॉडी जो है वो पहले के मुकाबले कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। और अगर इसके वेट की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये कम से कम 4 या फिर 5 टन की तो हो चुकी होगी। और इससे अलग बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे चैन जो है वो हो चुके हैं। स्पेशली अगर यहाँ पर जो क्लो है उसकी बात की जाए तो जो क्लो है वो बिल्कुल स्टील की तरह बन चुके हैं, जो कि पहले से ज़्यादा शार्प और मजबूत जो है वो लग रहे हैं। और इससे अलग यहाँ पर जो मेरे तैरने की स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। इस टाइम पर मैं 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर तक दौड़ जो है वो सकता हूँ। इस टाइम पर मेरी जो स्पीड है वो एक बड़ी शिप से भी ज़्यादा है। इससे अलग पानी के अंदर तैरते हुए यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर से बिल्कुल भी आवाज़ जो है वो नहीं होती है, यहाँ तक कि किसी भी पर्सन को इस चीज़ का पता नहीं चल सकता कि मैं उसके नीचे तैर रहा हूँ। और शायद मुझे लगता है कि यही वो वाटर इन्फिनिटी एबिलिटी है जिसके कारण वाटर के अंदर किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। और चैन चाओ के इतना सोचते ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो किसी को कॉल करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या किसी ने ट्रेजर को ढूंढने के लिए बोला है। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा चैन चाओ से बोलता है कि नहीं बॉस, अभी हमसे किसी ने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि ठीक। के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर पास्ट से ही बात की जाए तो ज़्यादातर जो जेड कंट्री से जाने वाले शिप हुआ है। और अब इतना सोचकर चैन चाओ जो होता है वो वहाँ पर जो अपनी लेजर्ड बॉडी होती है उसे कंट्रोल करते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मैं पानी के अंदर आसानी से सांस जो है वो ले सकता हूँ। शायद ये एवोल्यूशन के कारण हुआ होगा। इससे अलग मेरी स्कैन करने की जो एबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस टाइम पर मैं समुद्र के अंदर 20 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे आसानी से स्कैन जो है वो कर सकता हूँ।
लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर केवल जो क्लोन है उसे इराइज करने के ऊपर ध्यान जो है वो नहीं देने वाला हूँ। मुझे लगता है कि शायद मुझे अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसे भी इंजॉय करना चाहिए। आखिर यहाँ पर पैसे कमाने का क्या ही फ़ायदा होगा अगर मैं अपनी जो रियल लाइफ है उसे इंजॉय ही नहीं करूँगा तो। और वैसे भी इस टाइम पर खाने का टाइम जो है वो हो चुका है, तो इसीलिए चलो चलते हैं अपने लिए एक अच्छा सा खाना खाते हैं, क्योंकि वैसे भी टेस्टी खाने को मेरा काफ़ी ज़्यादा मन जो है वो कर रहा था। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सड़क पर एक लड़की के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो खंबे से बैठकर सो रही होती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो नशे में हो। और जो चैन चाओ होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो यहाँ पर का जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम 3,000 है। वैसे अभी के टाइम पर मेरी शेविंग जो है वो केवल 20,000 है, लेकिन मुझे पैसे की चिंता नहीं, क्योंकि वैसे भी जो बॉश शैंग की कंपनी है जल्दी ही उसे मैं अपने कंट्रोल में जो है वो लेने वाला हूँ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी से ही यहाँ पर इस चीज़ का जो टेस्ट है वो लेना शुरू कर देना चाहिए कि आखिर जो अमीर लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जीते हैं। और इतना सोचते के साथ ही चैन चाओ का ध्यान जो होता है वो अचानक से किसी के ऊपर जाता है, और हम देखते हैं कि सड़क पर वो लड़की जो बेहोश पड़ी होती है, अचानक से उस लड़की के पास में 2 लड़के जो होते हैं वो आ जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है उस लड़की के पास में क्या कर रहे हो, उसे परेशान करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलकर जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ में मेरी मार्शल आर्ट की जो प्रेजेंस है वो भी अवेकन हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जब तक कि कोई बड़ा खतरा ना हो अपनी माइंड कंट्रोल एबिलिटी का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही अब दोनों लड़के जो होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, और एक बंदा अपने पास से चाकू निकालते हुए बोलता है कि बच्चे क्या कहा तुमने। तभी दूसरा बंदा जो होता है वो भी चैन चाओ से बोलता है कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हम लोग इस तरह से प्रिटेंड करेंगे जैसे कि हमने तुम्हें देखा ही ना हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो अचानक से अपना जो ओरा होता है वो रिलीज करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि चैन चाओ के पीछे एक काफ़ी खतरनाक सा जो मॉन्स्टर होता है वो नज़र आने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में उनमें से एक बंदा जो होता है वो काफ़ी घबरा जाता है, और घबराते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि कोई पावरफुल बीस्ट हमारी तरफ बढ़ रहा हो। जो सुनकर दूसरा बंदा भी घबराते हुए बोलता है कि चलो टाइम को बर्बाद नहीं करते, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर नशे में पड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो हंसने लगती है, और हंसते हुए बोलती है कि क्या हो गया, क्या तुम लोग जो है वो रियल मर्द तो नहीं हो, और अपने आप को देखो तो तुम लोग जो है उसे देखकर कैसे घबरा रहे हो। और अब उस लड़की की बात को सुनकर जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इस लड़की का दिमाग जो है वो ख़राब है। अच्छा खासा भी लोग यहाँ से जा रहे थे तो फिर आखिर उन्हें उंगली करने की क्या ज़रूरत थी। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही उनमें से पहला लड़का जो होता है वो बोलता है कि ये लड़की जो है वो सच में काफ़ी खूबसूरत है, इस तरह की जो लड़की है वो रोज़ाना नहीं मिलती। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोग इसे ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो सीधे चैन चाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बिग ब्रो हम लोगों को इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस लड़के को हम रास्ते से हटा देते हैं तो उसके बाद में हम लोग इस लड़की के साथ में अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। और इतना बोलकर वे दोनों चैन चाओ के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन जो चैन चाओ होता है वो एक ही लात मारकर उन दोनों को हवा में उड़ा देता है, जिस कारण वे दोनों जो होते हैं वो दूर जाकर गिरते हैं। जिसे देखकर चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करते हुए केवल अपनी 10% ही स्ट्रेंथ का इस्तेमाल जो है वो किया था, नहीं तो मेरी ये किक जो है वो इन दोनों की यहाँ पर जान ले ली थी। मैं इन लोगों को वैसे यहाँ से जाने तो उन्हें देना नहीं चाहता था, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर गलत तो किया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इन लोगों की गलती इतनी भी बड़ी नहीं है कि इन लोगों की जान ले ली जाए। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो दूसरे वाले को अपनी कमर पर उठाकर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ये पर्सन तो सच में एक डीमन है, आखिर सिटी के अंदर जो डीमन है वो कहाँ से आ गया, जल्दी से यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो भी खड़ी होने लगती है, और खड़ी होते हुए जो चैन चाओ होता है हंसते हुए उससे बोलती है कि सच में मानना पड़ेगा तुम तो बहुत अमेजिंग हो। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो भी उस लड़की की तरफ देखने लगता है, और उस लड़की की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या ये लड़की एक्टिंग कर रही है या फिर इसने किसी प्रकार का ड्रग लिया है। और अब इतना सोचकर चैन चाओ जो होता है वो पुलिस को कॉल करते हुए बताता है कि हेलो पुलिस, यहाँ पर एक लड़की जो है वो नशे की हालत में जो बाहर है उसके बाहर बैठी हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि तुम पुलिस को कॉल क्यों कर रहे हो, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो पुलिस होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है, और जो पुलिस होती है वो उस लड़की को लेकर जाने लगती है। और अब वो लड़की जो होती है वो वहाँ से जाते हुए जो चैन चाओ होता है उससे बोलती है कि क्यूटी तुम बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो पुलिस से बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ जिसने कि आपको कॉल किया था, मैंने देखा कि ये लड़की जो है वो नशे की हालत में यहाँ पर पड़ी हुई थी।
मुझे लगा कि कोई भी इसकी ऐसे हालत का फ़ायदा जो है वो उठा सकता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कॉल कर दिया। और अब चैन चाओ के इतना बोलते ही जो पुलिस होती है वो भी वहाँ से चली जाती है और चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि चलो ये मैटर तो कंप्लीट हो गया, अब टाइम आ चुका है जो लेजर्ड है उसकी बॉडी को कंट्रोल करने का, ताकि मैं जो शाओकन शिप है उसे जाकर देख सकूंगी उसकी क्या हालत है। और चैन चाओ के इतना सोचते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो अपनी लेजर्ड बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। वो एक शिप के पास में आ चुका होता है। वहाँ पर आकर चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि सच में 4i जो था वो बिल्कुल सही था, ऑनलाइन चेक की गई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, यहाँ पर शाओकन शिप का जो हिस्सा है वो मौजूद है। लेकिन अभी के टाइम पर मेरी जो सेंस करने की एबिलिटी है वो केवल 20 मीटर तक ही पहुंची है, जिसका मैं ज़्यादा दूर तक सेंस जो है वो नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा इसे इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अब इतना सोचकर जैसे ही चैन चाओ जो होता है वो शिप के थोड़े पास आता है तो उसे वहाँ पर काफ़ी सारा गोल्ड जो होता है वो पड़ा हुआ नज़र आता है, जिसे देखकर तो चैन चाओ भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, मज़ा आ गया, यहाँ पर तो बहुत सारे गोल्ड बार जो है वो पड़े हुए हैं। और अब इतना बोलकर चैन चाओ जो होता है वो 4i से कांटेक्ट करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है 4i, जो शिप है उसे 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ले जाओ और जो क्रेट है उसे पानी के अंदर गिरा दो। जो सुनकर 4i जो होता है वो भी ओके बॉस बोल देता है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये जो 4i होता है वो कुछ बॉक्स को लेकर जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जो दूसरा बंदा होता है उसे बोलता है कि ब्लैक गोस्ट, मुझे एक बात बताओ, क्या बॉस चैंग से अलग कोई भी पर्सन ऐसा मौजूद है जो कि पानी के अंदर सांस जो है वो ले सकता है? जो सुनते के साथ ही वो दूसरा जो बंदा होता है वो 4i से बोलता है कि बेफालतू के जो क्वेश्चन है वो पूछना बंद करो, या ये सीक्रेट जो है वो बॉस चैन चाओ का है, तो इसीलिए हमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लेजर्ड के ऊपर आ जाता है, जो कि जो गोल्ड बार होते हैं उन्हें क्रेट के ऊपर भर रहा होता है और कि उसके अंदर बढ़ने के बाद में जो शिप होता है वो उसे ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। और तभी जो चैन चाओ होता है उसे वहाँ पर कोई ब्लैक सी जो चीज़ होती है वो नज़र आती है, जिसे उठाकर चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो देखने में किसी प्रकार का मेटल का पीस लग रहा है। लेकिन इस टाइम पर जो मेरे क्लो है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि मैं किसी भी मेटल को बहुत ही आसानी से क्रश जो है वो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही मुश्किल से इसके ऊपर छोटे छोटे जो निशान है वो छोड़ पा रहा हूँ, जिसका मतलब कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा ठोस है। और अब इतना सोचकर जो चैन चाओ होता है वो उस ब्लैक मेटल के पीस को लेकर जाने लगता है और उसे ले जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये ब्लैक मेटल का जो पीस है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, मुझे इसे अपने पास साथ में ले जाकर इसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए। और इतना सोचकर चैन चाओ जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही सीधे लेजर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर चैन चाओ जो होता है वो भी उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इसे ऐसा लगता है कि ये मुझे अपना खाना बना सकता है। मैं मानता हूँ कि इसके शरीर का जो साइज़ है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मुझसे ज़्यादा नहीं हो सकती और ना ही मुझसे ज़्यादा डिफेंस हो सकता है, तो इसीलिए अगर इसे लगता है कि ये मुझे खा सकता है तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, असल में ये मेरा खाना बनने वाला है। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चैन चाओ ने उस पूरे मॉन्स्टर को खा लिया होता है और उस पूरे मॉन्स्टर को खाने के बाद में चैन चाओ वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इस मॉन्स्टर का जो टेस्ट था वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटों बाद चैन चाओ की जो रियल बॉडी होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो समुद्र के किनारे पड़े हुए जो पत्थर होते हैं उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये पत्थर जो है वो समुद्र के पास में पिछले काफ़ी लंबे टाइम से है और समुद्र के पानी से टकराने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड जो है वो खो चुके हैं और चूँकि अभी के टाइम पर काफ़ी रात भी हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जगह जो है वो मेरी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए सबसे परफेक्ट जगह है। और अब इतना सोचकर चैन चाओ जो होता है वो उन स्टोनों के ऊपर अपने पंच जो होता है वो मारने लगता है। उन पंच मारते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं अपने एक ही पंच से किसी भी पर्सन को जो है वो जान से मार सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो अपनी फुल पावर से सीधे जो वो स्टोन होता है उसके ऊपर पंच को मारता है और हम देखते हैं कि चैन चाओ का पंच इतना पावरफुल होता है कि वो उस स्टोन को ही तोड़ देता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड।